अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवे सक्सेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में से है और ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स को अपलोड कर दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके वो 3 लेक्चर्स ले सकते हैं अगर आपने मिस कर लिए। अगर तो आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कैरियर्स इन बायोलॉजी। इस कैरियर्स कैरियर्स का क्या मतलब है? कैरियर्स कहते हैं बेसिकली प्रोफेशन को। प्रोफेशन मतलब पेशे को। कैरियर्स पेशा। कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब है कि पेशे क्या है बायोलॉजी की फील्ड में। कि अगर कोई स्टूडेंट ये प्रोफेशन चूज करता है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज करता है, उसके लिए कौन से ऐसे पेशे हैं कल को जिन्हें वो ज्वाइन कर सकता है, या कौन से ऐसे पेशे हैं जिनमें वो इंटरेस्ट लेकर उन्हें ज्वाइन कर सकता है और अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट वन आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी ये प्रोफेशन मैं आपको इस लेक्चर में ये भी बताऊंगी कि ये प्रोफेशन अडॉप्ट बेसिकली करने कब है। ठीक है। मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। मेडिसिन में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं मेडिसिन में कि कोई बीमारी है उसको डायग्नोस करना है। ठीक है। अब दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होता है मेडिसिन का डॉक्टर, एक होता है सर्जरी का डॉक्टर। फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द हो रही है तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? मेडिसिन के डॉक्टर के पास या सर्जरी के? मेडिसिन का डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस करता है, पता लगाता है बीमारी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे देता है। और सर्जरी का डॉक्टर क्या करता है कि अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करने वाला है तो वो काम करता है। तो हम किसके पास जाएंगे अगर हमारे सर में दर्द है? ऑब्वियसली हम किसके पास जाएंगे? हम मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है। तो जो सर्जरी डॉक्टर है उसके कामों में क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है रिपेयर करना। सर्जरी में आ जाता है रिपेयर, रिप्लेस, रिमूव। ये तीन और आपने याद रख लेने हैं सर्जरी के लिए। रिपेयर का क्या मतलब है? रिपेयर कहा जाता है कि अब कोई हमारी बॉडी का ऑर्गन है या कोई हड्डी वगैरह, हड्डी फॉर एग्जाम्पल किसी की हड्डी क्या है टूट गई है, तो उसकी टूटी हड्डी को जोड़ देना। मीन्स को जो फ्रैक्चर आया है उसको प्लास्टर वगैरह लगाना, उसको जोड़ना, उसको ठीक करना, उसको रिपेयर करना। रिपेयरिंग इसको कहा जाता है ना, कुछ चीज बनी हुई है टूटी फूटी उसको दोबारा से जोड़ देना। ठीक है। एक तो सर्जन का ये काम आ गया। उसके बाद आ जाता है रिप्लेस्ड। व्हाट इज रिप्लेस्ड? रिप्लेस का क्या मतलब है? रिप्लेस आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का ना किडनी फेल हो गया और अब उसका किडनी जो है ना ट्रांसप्लांट होना है। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि अगर किडनी खराब हो गया है, इतना डैमेज हो गया है कि अब वो ठीक नहीं हो रहा, तो अब किडनी का क्या किया जाएगा? उस किडनी को निकाल के और जो हेल्दी किडनी होगा वो डाल दिया जाएगा उसकी जगह पे। इसको कहा जाता है रिप्लेस्ड। कि एक अनहेल्दी ऑर्गन है उसको रिप्लेस कर दिया गया है हेल्दी ऑर्गन के साथ। तो ये काम कौन करता है? ये काम सर्जन करता है जिसने सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की होती है। उसके बाद आ जाते हैं रिमूव्ड। हम रिमूव्ड का मतलब दो तरह से ले सकते हैं। एक तो हम रिमूव का ये मतलब ले सकते हैं कि कोई ऑर्गन है तो उसको उसमें से कोई चीज कोई कह लें, जैसे पित्ता है तो अक्सर हम सुनने में आता है तो कुछ लोगों का ना जो पित्ते है ना उसमें पथरी आ गई है, तो हम उस पथरी को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। अब बाज को आ जाता है कि किसी का ना पित्ते ही पूरा निकाल दिया जाता है, तो उसको भी रिमूव करना ही कहते हैं। तो ये जो रिमूव करने का काम, रिप्लेस करने का काम, रिपेयर करने का जो काम है, ये सारे का सारा काम कौन करता है? एक सर्जन करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स का रिमूवल थ्रू रेनल सर्जरी। अगर तो स्टोन्स किडनी स्टोन को रिमूव करना है तो हम कहेंगे ये रेनल सर्जरी है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी आ जाता है। मीन्स कि अगर किसी का किडनी बिल्कुल ही फेल हो गया, काम ही नहीं कर रहा, तो उसकी किडनी को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा हेल्दी किडनी से।
और इसके अलावा लिवर की ट्रांसप्लांटेशन भी होती है। अक्सर लोगों का जिगर काम करना बंद कर देता है, तो फिर क्या होता है, ऐसे लोगों का जो लिवर है उसकी ट्रांसप्लांटेशन होती है। उसके बाद देखते हैं हम कि एक नेक्स्ट प्रोफेशन है फिशरीज का। Fisheries is the professional study of fish production. Fisheries mean fish. Fisheries mean मछलियां पालना। Fisheries is the professional study of fish production. आपके जहन में आ रहा होगा कि अब अगर हमने वो पढ़ लिख के इतना, तो हमने क्या वो करना है, मछलियां पालनी है, हमने सड़कों पे जाके तो क्या हमने मछलियां बेचनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो आपके जहन में आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल लेवल पे हमने काम करना है फिशरीज की फील्ड में। मीन्स के आप पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फिश प्रोडक्शन कर रहे हैं मॉडर्न तरीके से। तो वो जो मॉडर्न तरीके से फिश को पालना, उसके कल्चरिंग, इसके लिए जो बेसिकली वर्ड यूज होता है वो कल्चर का वर्ड यूज होता है। इसकी जो कल्चरिंग करवाई जाती है, जाहिर सी बात है, अब फिश है तो उसको हेल्दी भी रखना है। कोई फिश बीमार हो गई है, अब अगर तो एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, उनके पास प्रोफेशनल बंदा ही नहीं है, उन्होंने अपना पूरे का पूरा कह लें फार्म बना लिया, एक्वेरियम बना लिए हैं तरह तरह के, उसमें वो मछलियां डायरेक्ट वो मछलियां पालना शुरू कर दिया, उन्होंने मछलियां पैदा कर रहे हैं और उसके ऊपर बिजनेस शुरू कर दिया है। तो क्या होगा अगर तो एक भी मछली बीमार हो गई है, ठीक है, जाहिर है वो तो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्हें नहीं पता होगा कि मछली बीमार होगी है, इसको क्या बीमारी लगी है, क्या हुआ क्या नहीं। उस एक कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो इसी तरह एक बीमार मछली पूरी तालाब की मछली को बीमार कर सकती है। इस तरीके से तो हमें बिजनेस में अच्छा खासा लॉस आ जाएगा। तो इसके लिए भी प्रोफेशनल कह लें लोग होते हैं जिनको हायर किया जाता है, ताकि वो प्रोफेशनल लेवल पे फिशरीज का काम करें। वो फिश जो कल्चर करें इसको प्रोफेशनल लेवल पे कल्चर करें। ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एम्प्लॉयज हायर करते हैं। ठीक है, इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ zoology एंड फिशरीज। आप फिशरीज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? पाकिस्तान में जोलॉजी एक फील्ड है जिसको कब ज्वाइन किया जाता है, एफएससी मेडिकल करने के बाद। एफएससी मेडिकल करने के बाद बीएस जोलॉजी की जाती है। बीएस जोलॉजी के बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं स्पेशलाइजेशन का, फिशरीज। तो फिशरीज में आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, उसमें मास्टर करते हैं, तो आपके पास मास्टर स्पेशलाइजेशन इन फिशरीज की डिग्री आ जाती है, जिसके बाद आप फिशरीज को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये था फिशरीज के बारे में। अब हम आगे देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? द प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स। ये प्रोफेशन किसे डील करता है? फूड क्रॉप्स, ऐसी फूड पैदा करना और ऐसे एनिमल्स को पैदा करना, ऐसे जो कि खुराक का जरिया है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि खुराक का जरिया है। मॉडर्न लेवल पे एग्रीकल्चर में आप देखते हैं ज़राअत में दिन ब दिन तरक्की आ रही है। मॉडर्न लेवल पे आपको हर मौसम में हर तरह की सब्जियां मिल रही हैं। पहले तो ये होता था कि सर्दियां हैं तो आपको सर्दियों में सिर्फ आम वो जो माल्टे थे सिर्फ सर्दियों में मिलते थे, गर्मियों में भी स्टोर्स में सेव है। तो वो किस तरीके से कैसे, वो यही एग्रीकल्चरल होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है, जो कि डायग्नोस करते हैं, देखते हैं, इनमें रिसर्च की होती है उन्होंने कि किस तरीके से मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए वो उस फूड को लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोफेशन डील्स विद फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स। ऐसे जानवर, जैसे जानवरों में पालतू जानवर सारे आ जाते हैं, इनकी प्रोडक्शन जो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अगर बेफलो को वगैरह है तो हम इनसे किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जाहिर है इन्हें गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हम कैसे इनसे मिल्क ज्यादा से ज्यादा दूध ले सकते हैं। आप अब देखें भैंसें बहुत कम है लेकिन दूध धड़ाधड़ आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? मॉडर्न तरीके से इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कोई कह लें इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह अप्लाई करके
तो मिल्क की प्रोडक्शन करवाई जा रही है। तो ये कौन करवा रही है? ये एग्रीकल्चरर्स ही हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा गुड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं इनसे। ठीक है। एंड एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ये किस लिए काम करता है? बेटरमेंट के लिए। किसकी? क्रॉप की, फसल की बेहतरी के लिए ये काम करता है। वीट की, राइस की, कॉर्न की, इसी तरह बहुत सारे फील्ड्स आ जाती है इसमें फसलें। लाइक गंदुम, अगर एक किसान है वो गंदुम उगा रहा है, तो गंदुम के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, या वो उसको बताया जाता है किसान को कि वीट के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर रिसर्च किसने की होती है? एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं जिन्होंने रिसर्च की होती है, तो वो आगे से किसानों को बता सकते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं? ये भी हम एफएससी मेडिकल करने के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं करना तो बैचलर लेवल के बाद बीए जोलॉजी करने के बाद एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन करने के बाद भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी एग्रीकल्चर ही की ब्रांच है, जिसमें हम एग्रीकल्चर की ब्रांच में हम कंसर्न करते हैं विद द केयर एंड ब्रीडिंग। केयर, हिफाजत। केयर का क्या मतलब है? हिफाजत। ब्रीडिंग का क्या मतलब है? ब्रीडिंग कहते हैं नस्ल कशी करना। अब डोमेस्टिक एनिमल्स या लाइफ स्टॉक्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक कहते हैं पालतू या घरों में पाले जाने वाले जानवर। कि एनिमल हस्बेंड्री में हम बात करते हैं ऐसे जानदारों की जो कि घरों में पाले जाते हैं और उनकी केयर की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है। उसको प्रोफेशनल लेवल पर डील किया जाता है। अब जो घरों में जानवर पाले जाते हैं उनकी खुराक वगैरह के हवाले से बात की जाती है। उनकी किस तरीके से उनको हम फार्म कर सकते हैं, उनकी फार्मिंग कैसे रखें, उनके घर कैसे बनाएं, उनको खुराक कैसे दें, वगैरह वगैरह इसमें आ जाता है। इसके अलावा अगर आप पोल्ट्री फार्म की इसमें बात करें तो वो भी इसमें आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। कि अगर मुर्गियां बना पैदा की जा रही हैं तो उनका खाना कौन सा होना चाहिए, उनकी बेडिंग जो नीचे की जाती है वो कैसी होनी चाहिए, उनको पानी कैसे देना चाहिए, उनका घर में विंडो के डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए। ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं हम। हायर सेकेंडरी एजुकेशन का क्या मतलब है? हायर सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स एफएससी मेडिकल करने के बाद। एफएससी मेडिकल जब हम एफएससी को बायो में करेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बायो में करने के बाद हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री को, या फिर हम बीएस जोलॉजी करने के बाद इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की इसमें और भी बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं जो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि दूसरों तक भी मेरा चैनल पहुंच सके और आपके जो दोस्त हैं वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के प्रोफेशंस रह गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये कौन कौन से और प्रोफेशंस हैं जिनको ज्वाइन किया जा सकता है।